हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों, आज हमने ये जो टॉपिक लिया वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इसको लेने का हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है। दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पर इस टॉपिक पे 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना कोई इजी टास्क नहीं है। क्योंकि दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम देखें तो वुमेन्स का इतिहास इंसान के इतिहास के साथ साथ चलता आया है। तो वैदिक काल से अगर हम देखें तो सारे पॉइंट्स हमको इंक्लूड करने रहते हैं। तो जो वुमेन का जो एक स्टेटस था वैदिक काल में बहुत अच्छा था, मिडेवल इंडिया में थोड़ा कम हुआ। फिर कई सारी कुरीतियाँ ऐसी आई तो उन सबको हटाया गया। तो एक प्रकार से अगर आप पूरा इनका जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो वाइस राइज थे डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके टाइम पे जो अलग अलग जो कस्टम्स थे या जो भी कुरीतियाँ थी उनको हटाया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम इतिहास देखें और सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करें तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों को किस तरीके से 250 वर्ड्स में लिखना है। और हमारा जैसा कि हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, तो महिला सशक्तिकरण भारत में, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ये एक टॉपिक है। और वुमेन एम्पावरमेंट एक अलग टॉपिक है जिसको हम ब्रॉड वे में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लिख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा इसको ढंग से समझे तो हमारा जो मेन, जो मैं हमेशा से आपको समझाते हुए हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि टॉपिक को अच्छे से समझना है। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया हम लिख रहे हैं इस ऐसे में। तो सिर्फ हम इंडिया में जो वुमेन्स का स्टेटस रहा है वैदिक पीरियड से लेकर अभी तक मॉडर्न इंडिया में, और अभी जिस जो स्टेटस है वुमेन्स का, वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन हमारा जिस तरीके से होगा उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से फ्रेम करना है। विद द स्लोगन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट द क्वेश्चन अराइज दैट आर वुमेन बिकम रियली स्ट्रांग एंड इज लॉन्ग टर्म स्ट्रगल हैज़ एंडेड। मीन्स वुमन को हम हमेशा से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये क्या वुमन स्ट्रांग बन गई है, या फिर जो वुमन के जो सपोर्ट में जो स्ट्रगल चल रहा है उनका स्ट्रगल क्या एंड हो गया, वुमेन्स के लिए जो स्ट्रगल है लाइफ में। तो many programs have been implemented and run by governments such as International Women's Day, Mother's Day, etc. in order to bring awareness in society about the true rights and the value of the woman in development of nation. Women need to be progressed in the number of pairs. तो इस तरीके से हम एक हमारे ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और इसमें एक हमने एक ओवरव्यू दे दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट किस डायरेक्शन की चीज़ है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। हम नारी को सशक्त करना चाहते हैं। और इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, पर द मेन क्वेश्चन इज़ कि वो इम्प्लीमेंट किस हद तक हुआ है, किस हद तक वुमेन एम्पावरमेंट हो पाया है आज की डेट में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारी जो बॉडी हमें जिस तरीके से फ्रेम करनी है उस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे लें। There is a high level of gender inequality in India where women are ill treated by their family members and outsiders. The percentage of illiterate population in India is mostly covered by the women. The real meaning of the women empowerment is to make them all educated and leave them free so that they can be capable to make their own decisions in any field. तो ये हमने उस बात को आगे बढ़ाते हुए वुमेन की जो कंडीशन है इंडिया में उसको बताया, क्योंकि हम हमारा टॉपिक क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो वी हैव टू राइट एवरी पार्ट ऑफ द एसे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो हमारा जो मेन जो हमारा कंसर्न हमेशा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ हर ऐसे की वीडियो में, कि हमको अकॉर्डिंग टू द टॉपिक चलना है। उसी को पकड़ के हमको सारे सेंटेंस, सारी बातें और सारे जो भी हम पॉइंट्स रख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको रखना है। तो हमने इंडिया के अकॉर्डिंग हमने इसको बॉडी को फ्रेम करना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि फ्रॉम इक्वल स्टेटस विद मैन इन एंशियंट टाइम्स थ्रू द लो पॉइंट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड टू द प्रमोशन ऑफ इक्वल राइट्स बाय मैनी रिफॉर्म्स, द हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ बीन इवेंटफुल. In modern India, women have held high offices in India, including that of the President, Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha and Leader of the Opposition. तो ये जो पैराग्राफ है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस पैसेज का। अगर आप 250 वर्ड्स में वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे फ्रेम कर रहे हैं तो दोस्तों इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ें। एक एक लाइन में इसमें बहुत ज़्यादा अर्थ है। जैसे पहली लाइन है, फ्रॉम इक्वल स्टेटस विथ मैन इन एंशियंट टाइम्स। वैदिक पीरियड के वक्त जो लेडीज़ का, जो वुमेंस का जो एक वो था स्टेटस था, वो मेंस के इक्वल था। उसके बाद जैसे ही मेडिवल पीरियड जब आया तो वुमेंस का जो स्टेटस था गिरने लगा। जैसे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म जिस तरीके से इंडिया में आता गया, तो उसके आने के साथ साथ बाबर का जैसे ही टाइम शुरू हुआ, तो उस टाइम से वुमेंस का जो इंडिया में जो एक स्टेटस था वो धीरे धीरे कम होता गया, गिरता गया।
उसके बाद अगर आगे देखें प्रमोशन ऑफ इक्वल राइट्स बाय मैनी रिफॉर्म्स, तो जैसे जो जितनी भी कस्टम से और कुरीतियाँ थी तो जो वुमेंस के विरोध में थी वो सारी हटती गई, तो कई सारे रिफॉर्म्स आए। तो अलग अलग वायसराय के टाइम भी कई सारे रिफॉर्म्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस में सारी चीज़ें हमने इन सारे पहलुओं को रख दिया है कि किस तरीके से वुमेंस का जो वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन का जो डिग्रेडेशन है, मतलब उनके स्टेटस का डिग्रेडेशन किस तरीके से सोसाइटी ने करा, उनको किस तरीके से पीछे सोसाइटी ने समय के साथ साथ कर दिया, जबकि एंशिएंट इंडिया में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो इसके बाद ये चीज़ हमको एक हिस्ट्री एक ओवरव्यू देना था, तो जो हमने बहुत लंबा लंबा दे सकते थे उनको छोटे से उसमें वाक्यों में बता दिया। इन मॉडर्न इंडिया वुमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिसेस। अब ये हमने प्रेजेंट की कंडीशन बताई है कि जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये सारी पोस्ट में आप अगर देखें तो इनके सारे के एग्जाम्पल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हमको एक ओवरव्यू हमने प्रेजेंट का करंट जो कभी हमारा स्टेटस है वुमेंस का वो हमने बता दिया है कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। वुमेन है जो अलग अलग जगह औरतें आ रही हैं आगे अलग अलग अच्छे अच्छे पदों में। तो इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ में पास्ट से लेके वैदिक पीरियड से लेके अभी तक का जो स्टेटस है हमने उतार चढ़ाव जो भी हुए सारे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हमारे एस्से का आखिरी हिस्सा जो है कंक्लूज़न, निष्कर्ष जो हिंदी में होता है। कंक्लूज़न क्या होगा इस एस्से का, इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से फ्रेम करना। हमने जैसे देखा बॉडी में हमने एक सेंटेंस हर चीज़ हमने सोच समझ के लिखी है कि जिससे हमें पूरा इस एस्से को बड़े से ब्रॉड टॉपिक को हमने इसको बिल्कुल प्रिसाइज वे में अच्छे से लिखा है। तो उसी तरीके से हमको कंक्लूजन किस तरीके से फ्रेम करना वो समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। हाउएवर वुमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस एट्रोसिटीज सच एज रेप, एसिड थ्रोइंग, डॉरी किलिंग्स, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन ऑफ यंग गर्ल्स। अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल पोल कंडक्टेड बाय Thomson Research, India is the 4th most dangerous country in the world for women and the worst country for women among the G20 countries. India needs to take some advanced steps to improve the women positions in the society through the proper health, higher education and economic participation. तो इस तरीके से हमको उसका कंक्लूजन फ्रेम करना है। ये ऐसे का टॉपिक बहुत इजी था, पर हमको सारे पॉइंट्स इसमें किस तरीके से 250 वर्ड्स में फ्रेम करने थे, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों आप निश्चिंत रहें, आपके लिए क्वालिटी वीडियोस ही बनाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए उनमें वक्त लगता है और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक दिन में भी आपको एक वीडियो बना के दे पाएँ। तो अगर आज का हमारा यही वीडियो समाप्त होता है, आगे हम जल्दी से जल्दी कोई नया टॉपिक कवर करेंगे और मोस्टली आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे हमने कवर कर ही लिए हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी अगर ये वीडियो देखा हो तो आप इसके अकॉर्डिंग हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं। आपको पॉइंट्स तो क्लियर है ना कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें, कल इसका हिंदी में वीडियो आ जाएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।